दुनिया का पावरफुल जैविक डीएपी कैसे बनाएं? क्या आप भी एक ऐसा डीएपी बनाना चाहते हैं जिसको डालने के बाद आप बाजार के डीएपी को भूल जाएं? यदि चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में जान डालेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में और मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही काम का साबित होने जा रहा है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए ताकि वहां पर आपको अच्छी जानकारी मिल सके। यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जो जैविक खेती करना चाहते हैं या जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके लिए आज हम बताने जा रहे हैं कि घर पर एक पावरफुल जैविक डीएपी खाद कैसे बनाएं, या फिर जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि मार्केट से उन्हें खाद नहीं मिल पाता प्रॉपर। और जो किसान भाई या मित्र हमारे बाजार से महंगे खाद को नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनके लिए तो रामबाण औषधि है। यदि वह एक बार इसको बनाना सीख जाए और इस्तेमाल करने लग जाए तो वाकई में उनके लिए तो चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि डीएपी कैसे बनाते हैं घर पर एक जैविक पावरफुल डीपी। लेकिन उससे पहले हम ये तो समझ लें कि हमें डीएपी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। डीएपी के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि फसल में डालना ज़रूरी हो चुका है? तो इसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक पौधे को अपने जीवन काल में 16 से 17 ऐसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में विस्तार से चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन और फास्फोरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन दोनों तत्वों की पूर्ति के लिए हम डीएपी फसलों में देते हैं। तो इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि सिर्फ इन दोनों तत्वों के लिए ही हम 1000, 1200, 1400, 1500 रुपये खर्च कर देते हैं। शुरुआती तौर पर हम एनपीके मतलब कि यूरिया खाद दे देते हैं, फिर खेत की अंतिम जुताई में हम सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल देते हैं जिससे हमें फास्फोरस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों खाद को अलग अलग डालते हैं ज़रूरत के अनुसार। यदि इन दोनों का समन्वय खाद एक ही डाला जाए तो हम डीएपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हमें डीएपी डालते हैं या मिलता है 50 किलो का बैग, उसके अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की कुल वैल्यू का 15.5% अमोनियम नाइट्रेट और 39.5% घुलनशील फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और ये मिट्टी में पानी के साथ आसानी से घुल भी जाता है। तो अब आपके लिए समझ में आ गया होगा कि हम डीएपी का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस वजह से इसकी ज़रूरत फसलों में लगती है। हम ये चाहते हैं कि हमें बाजार से किसी भी तरह का केमिकल वाला खाद लाने की ज़रूरत ना पड़े और घर पर ही हम एक जैविक डीएपी खाद बनाकर तैयार कर लें। तो आप जल्दी से जल्द एक पेन और पेपर रख लीजिए, क्योंकि हम जो सामग्री बता रहे हैं उसको नोट करिएगा। सामग्री में क्या है? आपके लिए लेना है एक मटका मिट्टी का बड़ा वाला, फिर उसमें 1 से 2 किलो बेलपत्र डालने हैं। बेलपत्र कौन से? जो बेलपत्र या जो बेलपत्री भगवान शिव जी पर हम चढ़ाते हैं 3 पत्ती वाली, उन्हीं बेलपत्री में लगता है ये फल, उसे बेलपत्र बोलते हैं। फिर लेना है 250 ग्राम पपीता पका हुआ, फिर लेना है 1 किलो केले सड़े हुए एकदम काले वाले जो खराब हो गए हो, फिर 2 किलो लेना है सरसों की खली, फिर इसमें लेना है 250 ग्राम गुड़, फिर 3 से 5 नींबू डालना है, और इसके बाद में 2 लीटर छाछ लेनी है, जो कि कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी छाछ होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कितनी पुरानी छाछ कहाँ मिलेगी? तो घर पर तैयार करिए, घर पे मिलेगी। कैसे तैयार करना है? 2 किलो छाछ लीजिए, बढ़िया तैयार कीजिए मिट्टी के बर्तन में, और उसको कम से कम 20 से 25 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन याद यही रहना है कि छाछ को स्टील के बर्तन में तैयार नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में तैयार करना है। और ऊपर से उसी छाछ में एक कॉपर का वायर या लोटा या कोई भी तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए और 20 से 21 दिन तक रख दीजिए, ठीक है। ये आपकी पूरी सामग्री हो गई।
अब बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि जान लेते हैं। तो जो हमने सबसे पहले एक मिट्टी का मटका लिया था, उसी मटके में बेल पत्र जो भी सामग्री बताई थी वो सब डाल दीजिए। ठीक है, मटका को फुल भर दीजिए। इसे किसी कपड़े पन्नी से मतलब एयर टाइट करके रख दीजिए और इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए या फिर छांव में मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। और ध्यान रहे कि मिट्टी के अंदर आपकी नमी बनी रहना चाहिए। जब तक नमी बनी रहेगी तब तक ये तैयार होती रहेगी। ऐसा आपके लिए 21 दिन तक इसको रखना है और इसे बाहर निकाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में इसमें 100 लीटर पानी और डाल देना है। तो ये हमारा पावरफुल खाद बनकर तैयार हो गया है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें से आधे से 1 लीटर आपको ये खाद लेना है। छानने के बाद में बढ़िया खाद लेना है, ऊपर से पानी डालना है। पानी कितना कि जैसे हमारा 15 से 20 लीटर के स्प्रे पंप में है तो उसमें आधे से 1 लीटर आपको ये खाद डाल देना है, ऊपर से पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद में फसलों को बढ़िया तरबतर कर दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में जितना डालोगे उतना और बेस्ट फायदे दिखाई देंगे आपके लिए। और इसे डालने के बाद में जो फायदे हमारे लिए जैसे डीएपी डालने के बाद में फायदे दिखाई देते हैं, उससे कई गुना फायदे हमारे लिए इस खाद को डालने से होंगे। और 1 महीने में कितना डालना है, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि कब कब कितने दिनों में डालना है। तो 1 महीने में कम से कम 3 बार डालिए आप इसको। कितनी बार, 3 बार। यदि आपने 1 महीने में 3 बार इसका इस्तेमाल कर लिया तो 1 महीने बाद ही मैं यकीनन ये कहना चाहता हूँ कि आप मार्केट के डीएपी को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ आपकी फसलों में काम अच्छे से अपना सुचारू रूप से करना चालू कर देगा। अब आप कहेंगे कि क्या इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिलेगी? जी नहीं, इससे नाइट्रोजन फास्फोरस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अन्य पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाएगी। आपके पौधे या मिट्टी के लिए जिस पोषक तत्व की जरूरत पड़ रही है उसकी भी पूर्ति ये कर देगा। साथ में कार्बन की मात्रा बढ़ा देगा, साथ में मिट्टी का पीएच लेवल को भी ये मेंटेन करके रखेगा। तो कितनी अच्छी बात है कि यदि हम बाजार से 1000-1500 रुपये खर्च करके जो डीएपी को डाल रहे थे या रासायनिक खाद को डाल रहे थे, उसकी अपेक्षा घर पर ही फ्री में हमारा या फिर 100-200 रुपये 300 रुपये लगाकर 1 एकड़ खाद खेत के लिए बढ़िया बेहतरीन या 1 हेक्टेयर खेत के लिए बढ़िया बेहतरीन खाद बनकर तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा ये जैविक रहेगा और यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो फसल हमारी जहर मुक्त रहेगी। और जहर मुक्त फसल रहेगी तो आगे चलकर हम जैविक खेती कर पाएंगे, और जैविक खेती कर पाएंगे तो हम सर्टिफाइड भी हो पाएंगे। सर्टिफाइड हो गए हम तो फिर हमारी फसलों को ऊंचे दामों में भी बेच पाएंगे। एक और सबसे अच्छा फ़ायदा कि हम यदि जहर मुक्त खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ही खुद ही स्वयं जहर मुक्त सब्जियां फल फ्रूट खाएंगे, फिर दूसरों को खिलाएंगे। तो ये एक भारत देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहेगा एक किसान भाई का, एक किसान मित्र का, कि वह खुद जहर मुक्त फल फ्रूट सब्जियों को सेवन कर रहा है और दूसरों को भी सेवन करवा रहा है। और एक और बात इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम यदि घर पर कीटनाशक हाई पावर खाद जो भी दवाएं या खाद बनाते हैं तो उससे हमें बाज़ार से किसी भी तरह का ये खाद और कीटनाशक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये लागत का पैसा है वह भी बच जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब कुछ भाइयों का ये सवाल होगा कि इसे स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं। तो भाई स्टोर इसे आप लगभग 2 महीने तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करिएगा। अधिकतम बनाने के बाद में 1.5-2 महीने तक करिए या 45 दिन तक करिए। तो आपको बनाना उसी हिसाब से है कि अब हमारी पहले तो आपको 20 से 25 दिन पुरानी छाछ चाहिए, तो आपको छाछ बना के रखनी पड़ेगी। फिर आपका लगभग 20 से 21 दिन आपका ये बनाने में लगेगा, तो लगभग ये 40 दिन की साइकिल रहेगी। तो आपने यदि नर्सरी डाली है तो उसी टाइम पे आप इसकी छाछ बनाकर और इसको बनाना की पहले ही प्रक्रिया चालू कर दीजिए। यदि आप खेत में भी छिड़कना चाहते हैं तो नर्सरी बोने के पहले ही आप इसको बनाकर तैयार कर लीजिए।
फिर नर्सरी वाले खेत में डालिए, नर्सरी में डालिए, फसलों में डालिए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी और आपके लिए जो जानकारी बताई है उसको आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब जो भाई बहन मित्र हमारे पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कमेंट करें, और आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं ये भी कमेंट करें, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा, ताकि हमें ये पता तो चले कि हमारी वीडियो किन किन राज्यों से देखी जा रही है और कितने भाई बहन मित्र हमारी जानकारियों को पसंद कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि किसान भाइयों को जागरूक किया जाए, साथ ही जहर मुक्त खेती की जाए।